स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 50 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग अ डिस्टेंस x अपार्ट इन एन ओपन फील्ड, है ना। खुले फील्ड में वो x अपार्ट मतलब दूर दूर x दूर खड़े हैं, ठीक है। एंड विंड इज़ फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, और ए से बी की डायरेक्शन में विंड बह रही है, ठीक है। आगे आप देखोगे कि उसकी स्पीड u दी हुई है। ए बीट्स अ ड्रम, ए ड्रम पीट रहा है। एंड बी हियर्स द साउंड T1 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट, मतलब बी ड्रम की आवाज़ सुनता है T1 टाइम पे के बाद, मतलब जब वो देखता है थोड़ी देर बाद सुन रहा है वो। क्या सेम चीज़ याद करो लाइटनिंग के केस में होता है, थंडर एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग आप पहले देखते हो, है ना, जब बिजली चमकती है, और उसकी गर्जन बाद में सुनाई देती है, जबकि आपको पता है कि दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं अक्सर, ठीक है। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट बहुत तेज चलती है। स्पीड ऑफ लाइट आप जान रहे हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर, 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। लेकिन हवा की स्पीड कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में 340 मीटर ही जा पाती है। खैर, यहाँ पर ये दोनों बहुत दूर खड़े हैं कि ये इफ़ेक्ट भी दिखाई दे रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है, ठीक है। खैर, फिर बाद में कहा जा रहा है ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशंस एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। ए और बी अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब ए यहाँ था वो यहाँ चला जाता है, बी यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। फिर लेकिन ड्रम आज भी ए के पास ही है ना, ड्रम छोड़ के नहीं जाता है वो, ड्रम लेके जाता है ए। फिर यह ड्रम यहाँ से पीट रहा है, तो इस टाइम बी जब सुनता है तो उसे T2 टाइम के बाद सुनाई देता है। यहाँ पर T1 टाइम के बाद सुनाई दे रहा है, और यहाँ पर T2 टाइम के बाद, है ना, ड्रम की बीट सुनाई दे रही है इसको। क्लियर है? और दिखाई इंस्टेंटेनियसली दी है ना, ये क्वेश्चन में कहा है नेग्लेक्ट द टाइम लाइट टेक्स इन ट्रैवलिंग बिटवीन द फ्रेंड्स। टाइम वे लाइट के स्पीड को यहाँ पर मतलब अनंत ही रख लेना है, मतलब कि तुरंत पहुँच गया लाइट, है ना, स्पीड को नहीं कंसिडर करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर v एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड u, ठीक है। अच्छा, ये डाटा नहीं दिए गए हैं, मैं इसे माना हूँ वेलोसिटी ऑफ विंड को u और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर को मैं v माना हूँ, ठीक है। और यही पूछा गया है, यहाँ पर x दिया गया है और टाइम दिया गया है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है VSW = v। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड v है। आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड कैसे हो गया? तो एक चीज़ सुनो, रिलेटिव का कंसेप्ट है। ये वाला चीज़ देखो, VSW = VS - VW होगा, ये तो समझ लो। VAB = VA - VB, तो VS = क्या हो जाएगा? VSW + VW, ये भी समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही कुछ रिलेटिव का कंसेप्ट है, ठीक है। याद करो, एक कार जाती है और दूसरी कार इधर से आती है, तो अगर आपको इस कार की स्पीड देखनी होती है, आप इस पर बैठ के देख रहे हो, तो यार इसको रोक लेते हो। जिसके रिस्पेक्ट में आप देखते हो उसको आप रुका हुआ महसूस करते हो। नहीं, जब ट्रेन से आप बैठकर किसी दूसरे ट्रेन का आप स्पीड देखते हो, तो अपना ट्रेन को आप रेस्ट पे एज्यूम कर लेते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही एज्यूम कर लेता है। तो ठीक वैसा ही चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, मतलब हवा रुकी होती तो साउंड की स्पीड v है, बट अफसोस हवा तो रुकी नहीं है, हवा तो चल रही है। आड़ी भाषा में हवा कब रुकेगी? जब आप हवा को रोक दोगे या फिर हवा पर बैठ कर देखोगे मोशन। क्यों? जब आप हवा पर बैठकर मोशन देखोगे, मतलब समझ लो हवा में एक पक्षी की तरह उड़ रहे हो, नहीं पक्षी नहीं होना चाहिए, मतलब समझ लो हवा में उड़ रहे हो एक पेपर की तरह, उस पेपर पर बैठ के आप देख रहे हो मोशन को, है ना, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप विथ रिस्पेक्ट टू विंड आप देखोगे, तो उस टाइम जो साउंड की स्पीड होगी वो हकीकत की आपको सुनाई देगी। क्लियर है? उतना नहीं भी सोचो तो ऐसे सोचो, यार ये नदी इधर बह रही है, तुम नाव लेके इधर जाते थे तो तुम्हारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में V+U हो जाता था ना, बस यही है यहाँ पर। और उल्टे डायरेक्शन में जाते थे, अप स्ट्रीम जाते थे तो V - U हो जाता था ना। तो यही चीज़ है, मैं इसको बस समझाने की कोशिश किया, पता नहीं मैं कितना सफल रहा। तो ये समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन है। विंड की पहला केस में देखिए, विंड की डायरेक्शन +i में है, और साउंड विद रिस्पेक्ट टू विंड की भी डायरेक्शन क्या है? +i में, तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इस केस में कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होगा इस केस में? और ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, कुछ नहीं लिखूँ तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्या V+U होगा कि नहीं? आप मानते हो कि नहीं? तो बताइए टाइम कितना लगेगा?
तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी होती है, या यूँ कहो तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्स बाई टी वन। क्या ये इक्वेशन समझ में आया है? बहुत सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले केस में अब मैं तो जल्दी लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो जाएगा, वी एस, है ना। यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या है, माइनस वी है, और वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है, प्लस यू है। तो क्या हो जाएगा, माइनस वी प्लस यू, माइनस वी प्लस यू, मतलब माइनस वी प्लस यू है, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में सोचो तो ये कितना है, वी माइनस यू, है ना, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर्ड है। तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज में देख रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज में देख रहा हूँ। तो देखिए ये क्या हो गया, v माइनस यू हो गया, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है साउंड की, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है इस डायरेक्शन में, x ही है, और टाइम कितना लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है। तो देख लो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में लेना चाहिए था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने यहाँ v प्लस यू और v माइनस यू यूज किया है, जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। हाँ, तो ये हो गया 1 और 2 इक्वेशन। अब आपको मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ समझाकर कि आप इन दो इक्वेशन से v और u कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जोड़ दोगे 1 प्लस 2, है ना, जोड़ोगे तो फिर क्या आएगा, u और u कट जाएगा, v प्लस v कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा, और उधर x कॉमन ले लो तो 1/t1 प्लस 1/t2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर भेज दो तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/2 1/t1 प्लस 1/t2। तो बस देख रहे हो ना, एकदम कंसेप्ट है और सिंपल मैथ्स है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, u की वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, 1 माइनस 2 कर दो, इस इक्वेशन को इसमें से घटा दो, तो v माइनस वी कट जाएंगे, और u माइनस माइनस यू कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। मैं एक लाइन में लिखूँ क्या, यहाँ 2u रहेगा, यहाँ x रहेगा, 1/t1 माइनस 1/t2 होगा, ठीक है। और यहाँ 2u है तो 2 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये लीजिए आपका आंसर हाजिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 इसी क्वेश्चन का है ना, कुछ पार्ट है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है।